हेलो एवरीवन, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे विश्व का भूगोल। जो यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल द्वारा कराए गए हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित आपका प्रश्न होगा और उसका उत्तर होगा और उसके साथ ही उसकी व्याख्या भी होगी। तो इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इसको कर लीजिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसमें? जितने भी यूपी ट्रिपल के आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए। साथ ही आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। लेखपाल का एग्ज़ाम जल्दी होगा, नवंबर में कराने के लिए कहा गया है। सितंबर लास्ट तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, पीटी का स्कोर कार्ड आएगा, तो उस आधार पर आपको जो है लेखपाल में मौका मिलेगा। आप इससे बिल्कुल मत घबराएं कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो निरंतर चलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस आप रहेंगे तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, आप ये सोचें कि 1 महीना पढ़ें उसके बाद बंद कर दें, 4 दिन पढ़ें बंद कर दें, तो अगर आप बीच बीच में गैपिंग देते रहेंगे तो ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा चला जाएगा और आपके सफलता के मार्ग में बाधक बनेगा। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अपनी पढ़ाई जो है निरंतर चालू रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपका विश्व के भूगोल से संबंधित है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें इसकी व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 5,45,000 आपका इसमें 5 लाख नहीं है, 5,45,72,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह संसार के 29.9% भूभाग पर फैला है। तो किलोमीटर जरूरी नहीं है याद रखना, बस इतना याद रखना है कि संपूर्ण भूभाग का कितना है एशिया, 29.9% भूभाग पर यह फैला है। यहाँ विश्व की लगभग कितनी % जनसंख्या रहती है? 60% निवास करती है। अतः यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? विषुवत वृत्त है, कर्क वृत्त है और आर्कटिक जो आपका सबसे ऊपर है गुजरते हैं। लाल सागर व सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, जबकि बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वह कौन सी नदियां हैं? तो आपकी ब्रह्मपुत्र है और इसके साथ सतलज और सिंधु। तो विकल्प भी इसमें आपका सही है और इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। सतलज झील का उद्गम स्थल क्या है? राकस ताल है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4,555 मीटर से निकलती है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास शनोख्याबाब हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम हैं। अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में सर्वाधिक उत्पादन इसमें दिया गया है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। सोना अत्यंत चमकदार तथा मूल्यवान धातु है। दिखने में चमकदार सुनहले पीले रंग का होता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। इस सर्वाधिक प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। 2007 में सोने के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका को छोड़ने के बाद अब तक चीन शीर्ष पर बना हुआ है। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। ये परीक्षा कब किस परीक्षा में आया था? 2016 की परीक्षा में, उस समय का है। करंट डाटा ये नहीं है। करंट डाटा आप लोग एक बार इस प्रश्न को देखते हुए चेक अवश्य कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरे स्थल किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में जावा ट्रेंच आपका स्थित है। इसकी व्याख्या की बात करें तो महासागरीय गर्त
महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे भाग होते हैं। नीचे के इनकी तली औसत महासागरीय नितल से काफ़ी नीचे मिलती है। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन तथा भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त या जावा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इस गर्त जिसकी गहराई 8,152 मीटर है, यह हिंद महासागर का बाहरी गर्त है, जो हिंद महासागर में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगला है सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, ये सबसे बड़ा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इस अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम, मतलब अपनी धुरी पर सबसे कम समय लेता है, चक्कर लगाने में 10 घंटा लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 53 है, जिसमें ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसमें इसको देखिएगा, ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। 53 इस समय वर्तमान में, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी पर पूर्वी अंटार्कटिका में सर्वाधिक शीत तापमान -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस वीडियो के बाद हम आपको जल्द ही लाएंगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अफ्रीका, मैंने एशिया महाद्वीप को आपको दे दिया है, अफ्रीका महाद्वीप इसके बाद आएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास क्या है? तो 12,756 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो पृथ्वी का आकार में 5वां बड़ा ग्रह होता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, 23.5 डिग्री झुकी होती है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसका विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है आपकी पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे अवरोही क्रम की बात करें तो यूरेनस आपका बड़ा है, पृथ्वी उससे फिर छोटा है, मंगल उससे छोटा है, बुध सबसे छोटा है। तो सी आपका जो है अवरोही क्रम को दर्शाता है। आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम घटते क्रम में पूछा गया, सबसे बड़ा पहले रहेगा तो बृहस्पति। अगर उस तरह बात करें तो इसमें दिया गया संपूर्ण ग्रह जितने हैं, सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो इसमें आपका मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है। लवण को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35,000 होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य लवणता जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330 प्रति हजार पाई जाती है। दूसरा मृत सागर 238 प्रति हजार है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर खारी झील पूछी जाए तो तुर्की की वान झील है आपकी। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन कहते हैं। विकल्प सी आपका सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो पर्णपाती वन के बारे में बताया गया कि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। एक कम घने होते हैं और वर्ण के एक
वर्ष, यहाँ पर वर्ष होना चाहिए, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन से हैं? साल हैं, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं तथा अन्य प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? क्या कहते हैं? फाना कहते हैं। इसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इसमें कहा गया है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसमें से आपका ग्रीनलैंड है। विश्व के प्रमुख बड़े द्वीपों में अगर अवरोही क्रम में इसको सजाएं तो ग्रीनलैंड सबसे पहले, सबसे बड़ा, फिर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, वैफिन द्वीप, सुमात्रा तथा होन्शु है। होन्शु आपका जापान का द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। 1 घंटे के में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी, कितनी होगी? 15 डिग्री होगी। 15 डिग्री 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व के 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व लार्बोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, भाले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। अगला प्रश्न है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुआं एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ओशांग के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवा अगर चलेगी तो बलुई मिट्टी उड़कर आएगी और क्या होगी? जमा हो जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो मृदा अपरदन का एक कारण होती है। अगला प्रश्न है, भारत का कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें धातुओं मुख्यतः सिलिका तथा आयरन की अधिकता होती है तथा जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। जल योजित रूप में यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की अगर बात करें जो दिए गए विकल्प के अनुसार, तो अमेजन बेसिन में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर होती है। यह बेसिन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे वह यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कनाडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। समुद्र जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो औसतन खारापन जो होता है 3.5% होता है। समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं उसके जल के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणों की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 35% अर्थात 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होता है लवण। अगला प्रश्न है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होगी? तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पर होगी। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस स्थिति को सूर्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण की महत्तम भाग होती है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा भाग वातावरण में होता है, 78.08% होती है, जबकि ऑक्सीजन का जो योगदान है 20.95% है। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, कई प्रकार की और गैसें पाई जाती हैं।
22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? तो सौर एवं पवन ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, बाकी नहीं है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा एवं वायु नवीकरणीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य का स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे एवं जंतु का सहारा होती है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो 3 जनवरी को जो है सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सबसे पास होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है, इस घटना को अपसौर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 24 नंबर प्रश्न है, भूकंप के निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है? तो सतही तरंग या धरातलीय तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। विकल्प बी आपका सही है। इसमें भूकंपीय तरंग को बांटा गया है 2 भागों में, पहला भूगर्भिक, दूसरा सतही। भूगर्भिक को पी तरंग और यस तरंग है, और सतही तरंग यल तरंग और आर तरंग है। पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। किसका? पी तरंग का अधिकेंद्र के पास सबसे पहले आघात पहुंचता है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। याद रखिएगा, जो पी प्राथमिक तरंगें होती हैं तीनों माध्यमों में चलती हैं, परंतु ठोस में इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करती है, ये भी याद रखिएगा। यस तरंग या द्वितीय तरंग है, केवल ठोस में गमन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करती हैं। तो एक किस भांति व्यवहार करती हैं? अनुप्रस्थ की भांति। सतही तरंग जो हैं इसकी उत्पत्ति धरातलीय चट्टानों एवं भूगर्भिक तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होता है। ये केवल क्षैतिज तल पर गमन करती हैं तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। लेकिन इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर ए सही माना था, पी तरंगे, जबकि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आपका बी सही होता है। आयोग ने ए माना है लेकिन वो गलत है। अगला प्रश्न आपका अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटे महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। विकल्प सी आपका सही है। इसमें आप क्षेत्रफल एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को सबसे दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा दिन होता है। और इसमें आप इसको पता ही होगा, 21 मार्च के बाद सूर्य को लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर होती है। इसको मैंने पहले व्याख्या इसकी बता दी है। अब इसमें आपको सूची 1 और 2 को सुमेलित करने को दिया गया है। इसको आपको सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आता है। आपको मैंने वीडियो में इसको बता दिया। देश और उसकी राजधानी, तंजानिया का आपकी राजधानी डोडोमा है, केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की विंडहोक है, मोरक्को की आपकी रबात है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस आपका वर्षा मेघ को दर्शाता है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो वर्षा मेघ को दर्शाता है। वर्षा मेघ अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रूप में 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ी, झंडा आदि उत्पन्न होते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ चलती है? वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। अगला प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कि पूछ रहा है कि इनमें से किस में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, इसमें जो दिया गया है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसको मैं डिटेल में आपका ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। जो तीनों रेखाएं हैं किस किस देशों से होकर गुजरती हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। हर एक एग्जाम में पूछा जाता रहता है। पिछली बार भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण है: साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाटी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। अगला प्रश्न है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। विकल्प सी आपका सही है। 16वां बड़ा, दुनिया का 16वां बड़ा रेगिस्तान है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र दक्षिण भारत की नदियां रखती हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर आपका ब्राज़ील है, विकल्प ए सही है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो रूस, कनाडा, इसमें सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील विश्व का 5वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना है और ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। कहवा मतलब कॉफ़ी का उत्पादन करता है। इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पालो मंडी कहवा की मंडी है। सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ के कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में आया है, क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है यहाँ के कहवा के बाग को। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्ध व्यास जो है आपका 6371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्ध व्यास है, विकल्प बी आपका सही है। अगला जो है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसके पहले देख लीजिए इसकी व्याख्या, नहीं तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, बाद में कहेंगे सर बताए नहीं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। अब तक ज्ञात उपग्रहों का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसकी विषुवतीय त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो ली गई है वो 6371 किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल इतना है आपका। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि देखने में लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। समताप मंडल से पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। तो एक जो है जो आती है पराबैंगनी किरणें, उसको एक वापस करने का काम करती हैं, पृथ्वी को में अंदर नहीं आने देती हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। इसे लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाली सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? प्रश्न 2015 में पूछा गया था, तो इसका जो उत्तर है जापान ने लॉन्च किया था। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण है? तो आपकी जब आबादी बढ़ेगी तो सारी समस्याएं स्वयं उत्पन्न होगी, तो आबादी का बढ़ना है, जनसंख्या का बढ़ना, इन सब का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपका कौन सा है? तो चीन इनमें से सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश है, जो 14 देशों से सीमाएं स्पर्श करता है, जबकि भारत 7 देशों की, ब्राज़ील 10 देशों की तथा कनाडा 4 देशों से सीमाएं स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य है इसका स्रोत। कोरोना की खोज फ्राउनहोफर ने किया था। पृथ्वी का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है 75%, उसके बाद फिर रूस है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना विशिष्ट गुण है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है भारत और सऊदी अरब दोनों से गमन करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गमन करती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो कैलिफोर्निया में सांता आना बहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांता आना हवा शुष्क, प्रायः गर्म और धूल भरी हवा है या शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर बहती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिण कैलिफोर्निया तथा उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया में पड़ता है। इसका प्रभाव पश्चिमी अमेरिका के ग्रेट बेसिन पर भी पड़ता है। इसका नाम सांता आना या दक्षिण ऑफ कैलिफोर्निया सांता आना कैनियोन और वहाँ के स्थानीय साहित्यिक और पौराणिक कथाओं के नाम पर पड़ा है।
अगला प्रश्न है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। एक पठारीय क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिणी भाग एंडीज पर्वतमाला है जो मरुस्थल है। इस क्षेत्र पर स्टेपी घास उगती है। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो डागर बैंक आपका जो है वो उत्तरी सागर में स्थित है। डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। यह उत्तरी सागर में स्थित बालुई किनारा है। इसका छिछला भाग है इंग्लैंड तक स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित छिछला होने के साथ साथ चारों तरफ समुद्र से घिरा है। यह मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त केंद्र है। पुराने समय में डचों को मछली पकड़ने के लिए नाव के लिए कॉड शब्द इस्तेमाल होता था, इसी कारण इसे डॉगर कहते थे। तो कुल मिला के डागर बैंक क्या है? डागर बैंक में मछली का ज़्यादा उत्पादन होता है। बस इतना जान लीजिए और कुछ नहीं। अगला है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो आपका यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी पीला सागर है। बड़ी नदी पीला सागर है। आप लोग मैंने एशिया महाद्वीप में बता दिया है, तो एशिया महाद्वीप आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन का स्वयं जवाब मिल जाएगा। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम स्थित है? तो आपका माउंट चिम्बोराजो जो है सबसे दूर स्थित है। माउंट चिम्बराजो पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु पर, यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर राज्य में स्थित है। क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है या दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक या चौड़ाई ज़्यादा है। विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई 6310 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है, जबकि पृथ्वी के केंद्र से इसकी औसत ऊंचाई जो है 6384 किलोमीटर दिया गया है। ये भी ठीक नहीं लग रहा है। इस कारण यह पृथ्वी के केंद्र से दूर है, जबकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके कारण 8848 किलोमीटर है, परंतु विषुवत रेखा पर स्थित न होने के कारण पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप आपका रेगिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका इटली करता है। ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा जो है आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक आपका चीन है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सिल्क उत्पादक देश है। भारत का 97% सिल्क आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? तो कांगो नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है, जो कि 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में 4800 किलोमीटर, हिमालय जो है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महान डिवाइडिंग श्रृंखला 3700 किलोमीटर, ट्रांस अंटार्कटिक 3500 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार में छोटा है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर आपके दिन और रात बराबर होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रवाल रचना है जो आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। इसका एंजिल्स झरना कौन सा झरना है? एंजिल्स झरना 979 मीटर ऊंचा है। कानियामा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवर वेनेजुएला में है तथा साउथ अफ्रीका का तुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन थी। कौन थी? श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन थी। डेनमार्क उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है, डेनमार्क की हैं। जबकि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पांचवीं विश्व की महिला हैं तथा फ्रान फिफस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। सुश्री वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। किस देश में यूरेनियम सर्वाधिक भंडार है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो पहला स्थान कजाकिस्तान, दूसरा स्थान कनाडा और तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है?
तो आपके लसाल गांव में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लसाल गांव में स्थित है। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। फोटॉन के प्रभुत्व के कारण उसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्षितिज में दिखाई पड़ता है। सौरमंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के पास 67 उपग्रह हैं, शनि के पास 62 तथा अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। तो ए वाला आप डाटा देख लीजिएगा जरूर, बृहस्पति ग्रह के पास वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखे होंगे तो 53 ग्रह बताए थे, यहाँ पर इतना बता रहे हैं। इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इतनी मेहनत स्वयं से कर लीजिएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।